स्वागत है आज आपका हमारे YouTube चैनल CMJ प्रखर पर। मैं हूं आपकी ज्योग्राफी एजुकेटर कादम्बिनी नरवाल। हम अपने लास्ट क्लास में ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर ह्यूमन ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज देखते हैं आज हमारा टॉपिक क्या है। आज हमारे मेन दो टॉपिक आए हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आप देख सकते हैं फर्स्ट टॉपिक इसमें दिया हुआ है नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, यहाँ पर नेचर की बात आई हुई है। अब आप नेचर यहाँ पर ये मत समझना कि यहाँ पर प्रकृति के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, हालांकि हम लास्ट क्लासेस में जो है नेचर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, यानी कि प्रकृति एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, बट यहाँ पर जो ह्यूमन ज्योग्राफी की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम उसके नेचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जैसे हम सबका अपना अपना खुद का नेचर होता है, ऐसे ही ह्यूमन ज्योग्राफी का भी अपना एक नेचर है जिसमें मानव अपनी सूझबूझ के साथ, अपनी समझ के साथ, अपने म्यूचुअल इंटरेक्शन के साथ फिजिकल एनवायरनमेंट और प्लस सोशल कल्चर के बीच में तालमेल बनाकर रखता है। ठीक है, जैसे कि आपको बताया गया था कि मानव जो है वो वातावरण के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, प्रकृति के साथ, नेचर के साथ अपने जुड़ा हुआ है, ये आपको बताया था लास्ट क्लास में। तो ऐसे ही क्या है, एनवायरनमेंट में जो वो रह रहा है, वातावरण के अंदर रह रहा है, तो वो समाज के साथ भी मिलजुल कर रहता है। समाज में क्या है, लोग रहते हैं, सभी अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, सबका अपना कल्चर होता है। तो मानव ही एक ऐसा है कि जो अपने फिजिकल एनवायरनमेंट और प्लस सोशल कल्चर के साथ बीच में तालमेल बनाकर और उनको साथ में लेकर चलता है। क्लियर है आपको ये चीज? अब इसमें एक चीज और आएगी, फिजिकल फीचर की अगर बात करते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम फिजिकल एलिमेंट्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो फिजिकल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि वाटर है, सॉइल है, क्लाइमेट, तो ये सब क्या है, हमारे फिजिकल एलिमेंट्स है। क्लियर है? तो आपको मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पर, आपको याद रहेगा, और साथ साथ इसको नोट डाउन भी कर लीजिए कि फिजिकल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर आपको ये चीज इसलिए बताई जा रही है जिससे कि आप ये देख सके कि जो मनुष्य है वो अपनी सूझबूझ के साथ, अपनी समझ, अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ कैसे एनवायरनमेंट को भी साथ में लेके चलता है और सोशल कल्चर को भी साथ में लेके चलता है, क्योंकि वो इनके बिना अधूरा है। अगर समाज में रह रहा है तो कल्चर भी साथ में लेकर चलेगा। ठीक है, और कल्चर जो है वो डेवलप भी होता है। डेवलप क्यों होगा, किस वजह से होगा? टेक्नोलॉजी की वजह से। नई नई तकनीक आएगी तो हम अपने आप को चेंज भी करेंगे। ठीक है, नए जमाने के साथ हम अपने आप को ढालते भी हैं। क्लियर है? तो आप यहाँ पर लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल फीचर। ठीक है, तो लाइक वाटर, आपको मैं लिख देती हूँ यहाँ पर फिजिकल एलिमेंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें वाटर आएगा, वाटर, सॉइल, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट एटसेट्रा। क्लियर है ये? अब यहाँ पर आपको फिजिकल एलिमेंट्स तो जो है पता चल गए हैं। अब इसके साथ ह्यूमन एलिमेंट्स भी होते हैं। ह्यूमन एलिमेंट्स मतलब कि जैसे कि हाउसेज हैं, ठीक है, पार्क है, स्कूल है, ये कौन बिल्ड कर रहा है? ये ह्यूमन तो बिल्ड कर रहे हैं ना। ये तो नहीं है कि आप धरती पे आए और आपको सब कुछ ये चीज मिल गई थी, नहीं ना, मनुष्य ने ही इसको क्या किया है, डेवलप किया है मनुष्य ने। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है ह्यूमन एलिमेंट्स के अंदर भी ये चीजें लिख सकते हैं, होम लिख सकते हैं, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ह्यूमन एलिमेंट्स। ह्यूमंस के भी एलिमेंट्स हैं, जैसे रोड बनाते हैं। ठीक है, मनुष्य रोड बनाता है। साथ में क्या है, जैसे कि होम, रेल या रेल नेटवर्क भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें आप लिख सकते हैं। मेन 3-4 चीज आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिजिकल एलिमेंट और ह्यूमन एलिमेंट्स। फिजिकल के अंदर कौन कौन सी चीजें आएगी और ह्यूमंस के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी। तो अब ये सारी चीजें जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है। ये
क्लियर है? क्योंकि अगर मनुष्य घर बना रहा है तो उसके अंदर मनुष्य इकट्ठे मिलजुल कर रह भी रहे हैं, ठीक है, उसमें एनवायरनमेंट का भी उन पे असर पड़ रहा है, कभी सर्दी भी आती है, कभी गर्मी भी आती है, कभी मानसून भी आता है, ठीक है, तो उस वजह से हम अपने आप को चेंज भी करते रहते हैं। जब ठंड का मौसम आता है तो हम क्या करते हैं, सर्दी के कपड़े पहनते हैं, गर्मी का मौसम आता है तो हम गर्मी के कपड़े पहनते हैं, ठीक है, तो यानी कि प्रकृति पर्यावरण का भी असर जो है हम पर पड़ता है, हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालते हैं, चेंज करते हैं अपने आप को। क्लियर है आपको ये? तो ये था नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। क्लियर है ये टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। क्लियर है आपको ये? तो यहां पर ये जो टॉपिक इसमें बताया गया है नेचुरलाइजेशन और ह्यूमनाइजेशन, ठीक है, यानी कि प्रकृतिकरण और मानवीयकरण। क्लियर है? यानी कि प्रकृति का जो है पूरा एनवायरनमेंट कैसा है और जो मानवीयकरण है यानी कि मानव का समूह जो है, मानव जाति है, उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं नेचुरलाइजेशन एंड ह्यूमनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है इस टॉपिक के अंदर कि जो मनुष्य है वो लगातार जन्म ले रहा है, ठीक है, यानी कि जो ये जन्म की प्रक्रिया है, जो बर्थ की प्रक्रिया है, जो बर्थ प्रोसेस है, वो क्या है, कॉन्स्टेंटली जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, लगातार वो बढ़ रहा है, जन्म होते जा रहे हैं, मृत्यु जहां हो रही है वहां पर जन्म भी हो रहा है, ठीक है, तो लगातार ये जो प्रोसेस है ये चल रहा है। तो इस वजह से क्या है, जो जन्म जो है लगातार हो रहा है तो मनुष्य जन्म लेता जा रहा है और जैसे ही वो प्रकृति में आता है, प्रकृति के अंदर अपने आप को वो महसूस करता है तो उसके साथ वो है ढलना शुरू कर देता है। तो जैसे मनुष्य जन्म लेता है तो धीरे धीरे जैसे वो एनवायरनमेंट के अंदर आता है तो उसका रिलेशनशिप जो है एनवायरनमेंट के साथ स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली जो बर्थ प्रोसेस है वो इंक्रीज हो रहा है, जैसे मनुष्य जन्म लेता जा रहा है वैसे ही वो एनवायरनमेंट के अंदर जो है अपने आप को अच्छा फील कर रहा है, अच्छा महसूस कर रहा है, उसके साथ वो ढलता जा रहा है और जैसे जैसे पर्यावरण जो है बदलता है, एनवायरनमेंट बदलता है, वैसे वैसे मनुष्य अपने आप को बदलता चला जाता है। तो यही क्या है, हमारा ह्यूमनाइजेशन है और मानवीयकरण है, ठीक है, जैसे मानवीयकरण होता है तो तुरंत उसके बाद क्या है, वो प्रकृति में बदल जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रकृतिकरण हो जाएगा। क्लियर है आपको ये चीजें, मानवीकरण और प्रकृतिकरण? इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहले क्या है, मनुष्य है, मनुष्य जब बर्थ लेता है तो कॉन्स्टेंटली वो एनवायरनमेंट में जो है अपने आप को अच्छा फील करता है कि ये मेरा एनवायरनमेंट है, उसके साथ वो ढलना शुरू कर देता है, उसके साथ वो पलता बढ़ता है वो, और जैसे जैसे एनवायरनमेंट में गतिविधियां आती रहती है, चेंजेस आते रहते हैं एनवायरनमेंट में, तो उसका असर मनुष्य पे पड़ता है और मनुष्य उसी के अकॉर्डिंग जो है सरवाइव करता है वो इस दुनिया में। तो ये है हमारा ह्यूमनाइजेशन। तो अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।